अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम ड्रामों का रिव्यू देते हैं। कुछ क्लिप दिखाएंगे आपको, डायन ड्रामे की बात करेंगे क्या हुआ, और एक निदा मुमताज़ और जावेद शेख जो आजकल शिकवा ड्रामे में मियाँ बीवी बने हुए हैं, उनका 37 साल पुराना आपको एक क्लिप दिखाएंगे। 37 साल पुराना डायन ड्रामा जो रात को लगा, उसकी एपिसोड नंबर 24 थी और बड़ी ही हैपनिंग किस्म की एपिसोड थी और बहुत ही ज़बरदस्त उसमें वो दिखाया कि किस तरीके से निहाल जो है वहाँ पे पहुँच जाती, पार्टी हो रही होती है बच्चे की खुशी में। कुछ ड्रामे के अंदर, ड्रामे के स्क्रिप्ट के अंदर मसाइल हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ तुक्के हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अब जिस तरह शुरू में स्क्रिप्ट के अंदर तो बहुत बड़ी तुक है ज़वार शाह के हवाले से, जिस तरीके से वो पीछे हटे हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन वैसे बाय द वे शुरू में जब वो निहाल चली जाती है बगैर बताए और उसको फिर ज़वार शाह को फ़ोन करती है उसकी वालदा और बताती है कि वो इधर आई होगी, तो वो कहती है यहाँ पे क्यों आई है, यहाँ पे महफिल चल रही है वगैरह वगैरह। लेकिन तुम एक काम करो कि तुम ख़ुद यहाँ पे आओ। अब ये देखें, उसको वो खुद कह रहे हैं कि तुम खुद यहाँ पे आओ, उसको यानी लेके जाओ। ये देखिएगा ज़रा। तुम एक काम करो, तुम खुद और यहाँ पे और यहाँ से आके अपनी बेटी को लेके जाओ। मैं भी घर से निकल रही हूँ सर। तो ये देखें, ये कह रही है कि मैं घर से निकल रही हूँ और मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद फिर क्या होता है जब वो वहाँ पे पहुँचती है, इसके अलावा भी बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा सवालात उठ खड़े हुए हैं इस ड्रामे के स्क्रिप्ट पे। उसके अंदर थोड़ी सी ज़वार शाह के करैक्टर को शायद उस तरह से जिस तरह एक दिखाया गया था शुरू में, बच्चा पैदा होने के बाद किस तरह बदला है वो, ये इस पर भी बात करते हैं। ज़रा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। वैसे बाय द वे निदा मुमताज़ का मैं दिखाता हूँ आपको, उसकी वालदा का। लेकिन स्क्रीन के ऊपर बाय द वे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टाइल के लिए अच्छी होती हैं। अब जिस तरह ये गाना लगा हुआ है और सारे बीच में सिंधी उसमें धुन है, ये वो डांस कर रहे हैं सारे और बीच में से चलती हुई आती है, तो फिल्मी स्टाइल से के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है। लेकिन अब ये देखें जिस तरह से दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश की है, लेकिन दुपट्टा वो ओढ़ नहीं पाती। ज़ाहिर है वो दोबारा उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये स्टाइल था कि ये स्लो मोशन में जाएगा जनाब साहब, बड़ा देखिएगा ज़रा। ये देखें, ये इसने सही तरह ओढ़ा नहीं है, पकड़ लिया दूसरे हाथ से भी। ये देखें, ये सही तरह वो हुआ नहीं है। लेकिन ये बाय द वे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन आगे फिर क्या होता है ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, वालदा उसकी गेट पे पहुंच गई है, वो अंदर है। लेकिन जिस टाइम उसको रोका जाता है तो वो कहती नहीं नाराज़ होगी, वो कहते साहब नाराज़ होगा, अंदर महफिल चल रही है। वो कहते नहीं नाराज़ होगा, बस उसको देख के चली जाऊंगी। ये एक दफ़ा भी नहीं बताती कि ज़वार साईं का हुक्म था। अगर ये वो बता देती बिलफर्ज तो ये एक तो क्या, अगर ये बता देती कि जनाब ज़वार साईं का हुक्म था तो उसके अंदर भी इतनी जुर्रत नहीं होनी थी कि जनाब वो इसको रोक सकता। लेकिन वो क्यों नहीं बताती मुझे नहीं समझ आई। देखिएगा अब ये देखें, इसने साईं नौकरी से निकाल देगा वगैरह वगैरह। लेकिन इसने निदा मुमताज़ ने एक दफ़ा भी नहीं कहा बुलाया तो हकीकत में ज़वार शाह को, अभी आपको दिखाया भी है ज़वार शाह ने बुलाया। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ये भी था। लेकिन अब आते हैं ज़रा मेन जो चीज़ है उसके ऊपर। अब देखिए पहले नंबर पर तो ये है कि ठीक है वो अपने वादे से भी मुकर गया, इस पहला सवाल तो ये है। और इतना इंसाफ वाला साइन दिखाया जब तक उसका बच्चा नहीं पैदा होता, बार बार वो मेंशन करता है अपने आप को और देखने वालों के दिलों के अंदर ये बैठ चुका है कि ज़वार शाह बुनियादी तौर पर तबीयतन एक अच्छा आदमी है। अब वो कहता बार बार इस चीज़ को मेंशन भी करता है कि मैं तो अपने किसानों को कोई अच्छी फसल दे तो मैं उसको भी इनाम दे देता हूँ, ये तो फिर मेरी बीवी है फलाना ढींगना। ये सारा बच्चा पैदा होने से पहले के सवाल थे। ठीक है, ज़वार शाह का एक करैक्टर एक इस्टेब्लिश हो गया, एक औलाद नहीं है, पहली बीवी से मोहब्बत करता है, दूसरी बीवी उसकी शादी, पहली बीवी उसकी दूसरी शादी करवा देती है किस्म की, सिर्फ बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रख के। लेकिन वो उसकी तरफ भी माइल होता है ऐसा ऐसा, और दिखाया भी है कि किस तरीके से इसके ऊपर जुल्म हुआ। वो ख्याल भी रखता है, सारा कुछ करता है, लेकिन बच्चा पैदा होता है। अब वो दो बंदों के ऊपर घर के अंदर बिल्कुल भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं, जावेद और आमिर जो दोनों उसके बहनोई हैं। लेकिन यहाँ पे वो उसी जावेद के हवाले करके चला जाता है। बेशक जो भी है उसकी बीवी तो थी, लेकिन किस तरीके से बदला है। और ये एक सवाल है कि इस को बदलते हुए क्यों दिखाया गया। ये लॉजिकल नहीं है, यानी कि जितना अच्छा तबीयतन वो दिखाया था इसके अंदर लॉजिक की कमी है कि वो बदला किस तरह से है। वो उसी के हवाले करके जा रहा है जिसने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, जावेद के ऊपर, जिसने हार चोरी करके इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा दिया था, उसके बाद इसको थप्पड़ भी मारा था। लेकिन दोबारा फिर उसी के ऊपर ट्रस्ट करता है हर मामले के अंदर कि उसको ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना। देखिएगा वो किस तरह उसको छोड़ के जा रहा है, वो किस तरह उसको फिर धक्का देता है। अब ये देखें, ये देखें। अब बेशक बेशक ज़वार शाह ने इस चीज़ को नहीं देखा कि वो उसको किस तरह पकड़ रहा है, जो भी है। लेकिन ज़वार शाह को पता तो है कि वो किस तरह के लोग हैं ये जो सारा कुछ करते हैं। एक तो ये इसके अंदर है बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाया है इसके करैक्टर के अंदर, ज़वार शाह के करैक्टर के अंदर।
वैसे बाय द वे इसमें जो सुहेल समीर हैं जो आमिर का किरदार अदा कर रहे हैं, वो आपको याद होगा एक शाहरुख खान की फिल्म थी कोयला, जब माधुरी का भाई वापस जाता है तो जो अमरीश पुरी का छोटा भाई होता है उसी तरह इसने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, उसी तरह वो तलवार से मारता है उसके भाई को। ये यहाँ पे इसने इसको टांग अड़ा के गिराया। इसकी ड्रेसिंग और बॉडी लैंग्वेज सारा कुछ ये कोयला से मुतासर होकर किया गया है। बाद में इसका जो आगे भी काम है देखिएगा ज़रा, ये सारा पूरा वो सीन याद आ जाता है आपको कि जिस तरह वो करता है। यहाँ पे भी देखें बिल्कुल, अगर वो दोबारा आप कोयला फिल्म लगा के देखें तो आपको वो सीन याद आएगा। इस जगह पे भी इसने वही वाला एक्शन मारा है सेम ये, और आगे जाके जब ये उसको निहाल को मारेगा तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का एक्शन। वैसे बाय द वे जिस टाइम वो मैं भी शायद के ऊपर ये मिट्टी फेंक रहा था गोरकन, और उस टाइम वो पैसे भी पकड़ लेता है, उसको छोटी भी देता है कि जनाब साहब ये नहीं बोलेगा या नहीं बताएगा आगे कुछ भी। उस वक्त ये पैसे पकड़ लेता है, उस वक्त इसको खुदा याद नहीं था, लेकिन अब जब सारा कुछ हो गया है, अब वो ज़िंदा हो जाती है दोबारा से, अब इसको खुदा याद आ गया और अब ये कह रहा है कि यार परवरदिगार ये मैं क्या कर रहा था, ये मैं क्यों कर रहा था, इस तरह मुझे नहीं करना चाहिए था। किस तरीके से ज़रा सुनिएगा, पहले इसने सारे पैसे पकड़े, सारा कुछ किया है, लेकिन उसके बाद अब ये क्या कर रहा है। उस वक्त वो भी तो वो था, उसे पता नहीं था कि मर्डर हुए हुए हैं, तो अब इसको खुदा ताला याद आ गए। क्या गुनाह किया मैंने? देखिए ये इस हवाले से थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए था कि थोड़ी देर पहले आप क्या दिखा रहे हैं, वो पैसे पकड़े खड़ा हुआ है, मतलब कोई लॉजिक होती है इसके अंदर। अब ज़वार शाह को ज़रा चेक करें, वैसे तो इसके करेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ के हैं, और ये राइटर की वो है, राइटर को वो चाहिए था इसके अंदर लॉजिक। पहले उसने करेक्टर उतना का बनाया, अब एकदम से क्या इसको लालची दिखाया है? नहीं। क्या ये बुरा इंसान है? नहीं। तो जब ये सारा कुछ नहीं है तो फिर ये क्या करता फिर रहा है, ये क्यों करता फिर रहा है? या तो आगे जाके इसको बुरा दिखा दें एकदम से कि इसने शिफ्ट मारी है, वो उस तरह से नहीं होगा, अंदर से बुनियादी तौर पर इसको एक अच्छा इंसान दिखाया। अब यहाँ पे उसी जावेद से पूछ रहा है कि नूरी की तरह है, वो तो गाँव भेज दिया था, वो फलाने का, मैं उसको तलाक भेज दूंगा, सारा कुछ। ये मतलब ये उसी जावेद के ऊपर अब यकीन कर रहा है, उसी जावेद के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है जिसको हार के हवाले से उसको पकड़ा था कि ये क्या हुआ है, और हार इसने चोरी किया था और इल्ज़ाम उस पर निहाल पे लगा था। देखिएगा तो और नूरी को तो गांव भिजवा दिया था, उसको यहाँ नहीं रख सकते थे। अब यहाँ पे कहता है कि जज्बात में आ गया निहाल, शायद अपना वादा भूल गई थी, मैं भी भूल गया। मतलब वो अगर भूली है तो जज्बात में आगे भूली है, और आप किस चक्कर में भूले जनाब, आप ज़रा बताएं। निहाल शायद अपना वादा भूल गई थी और मैं भी। अब ये सिर्फ इसको जस्टिफाई करने के लिए है कि जनाब ज़वार शाह अपना वादा भूल गया। ये इस तरह का इंसान नहीं है कि जो अपना वादा भूलता। ज़बरदस्ती बीच में इस लॉजिक को लाने की कोशिश की गई है, देखने वाले भी हैरान हैं। ये वही ज़वार शाह साहब हैं जो केयर करते थे, जो बात बात पे मिसालें अपनी देते थे, अपनी नाइंसाफ़ी के हवाले से बात करते थे। मतलब आप एक माँ को उसका बच्चा नहीं देखने दिया गया, पहले इसने वादा किया था, अब देखने भी नहीं दिया गया, साथ रखना तो दूर की बात है। तो ये इलॉजिकल चीज़ें जो हैं, इसको जो लिखता है ड्रामा, वो पहले बैठ के क्लियर करना चाहिए कि इस करैक्टर के अंदर, करैक्टराइजेशन किसको कहते हैं कि एक करैक्टर बनाया जाता है, उसकी आदतें दिखाई जाती हैं, उसका सारा कुछ दिखाया जाता है, उसमें फिर इलॉजिकल चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ड्रामों के अंदर तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। फिल्मों के अंदर ये चीज़ें कबूल की जा सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अब हम आपको ज़रा, आजकल एक ड्रामा चल रहा है, इसके ऊपर हमने खैर अभी तक उस तरह तफसील से बात नहीं की। सर मारिया मलिक की अदाकारी की मैंने तारीफ़ की थी कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो कर रही हैं, फिर वो यशमा गिल जो हैं वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन इसकी जो ये शिकवा ड्रामा है, इसके हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं। ये देखें, आपको दो करैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जावेद शेख साहब आपको नज़र आ रहे हैं, ज़रून के वालिद हैं, और ज़रून की जो वालिदा हैं वो फैसले लेने पर मजबूर हो जाए। ये ज़रून देखिए, की शादी ये को निज़ाम लेके मुमताज़ है, आप आजकल आपको कंसर्न बहुत थे ड्रामों में नजर आती कि है। ऐसी ये लड़की दोनों से शादी इस ड्रामे करनी में चाहिए मियाँ बीवी बने हुए जिससे हैं, हमारा ये घर देखें। बार ना टूटे। लेकिन और आप हम आपको- ख़ास तौर पे नई नस्ल को, जो इन लोगों को इस रूप में जानती है, इस एज के साथ जो इनको जानती है, उसको ज़रा दिखाते हैं कि ये लोग आज से 37 साल पहले एक साथ थे, इकट्ठे हुए थे। लेकिन वो ड्रामा नहीं था, वो फिल्म थी। उस वक्त जावेद शेख साहब फुल फ्लैज हीरो थे, जिस तरह आजकल कह लें हुमायूं सईद हैं, शान तो अब वो हो गए, जो भी, यानी कि अपने पीक के ऊपर थे जावेद शेख साहब। 1988 में एक फिल्म आई थी परवेज़ मलिक साहब की, गरीबों का बादशाह, उसमें ये दोनों अदाकार एक साथ इन्होंने काम किया था। ज़रा देखिएगा, और आप इनकी शक्लें, ख़ासतौर पर निज़ाम मुमताज़ को, जावेद शेख साहब को तो लोग चले जानते हैं, ज़रा देखिएगा ये देखिए।
ये निदा मुमताज़ हैं और जावेद शेख सब बैठे हुए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त फ़िल्म थी गरीबों का बादशाह। इसमें तलत हुसैन साहब ने भी काम किया था और बड़ी जज्बा हुब्बुल-वतनी पैट्रियटिज़म पे के ऊपर ये फ़िल्म बनी थी। लेकिन मुझे क्योंकि ये याद आ रहा था तो इस हवाले से आपको मैं सोचा कि आपको बताता चलूँ। आज ड्रामा लगेगा ए दिल, उसका बड़ा ट्रेजिक एंड मुझे लग रहा है होगा, आगे देखते हैं। लेकिन वो ख़त पढ़ लेगा, शायद उससे कोई फ़र्क पड़ जाए। लेकिन जो अदाकारी उसने की है वो हम आपको अगले उसमें क्लिप्स के साथ दिखाएंगे। कोमिल मीर ने जो अदाकारी की है, मलिया का किरदार जो कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार अदाकारी जहाँ जहाँ उसने की है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।